तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे और खेल एवं युवा मामलों के मंत्री उदयनिधि स्टालिन के सनातन धर्म विरोधी बयान को लेकर चौतरफा चर्चाएं हो रही हैं। उनके इस बयान के बाद उन्हें विरोध का सामना भी करना पड़ रहा है। उदयनिधि स्टालिन ने अपने एक भाषण में सनातन धर्म को लेकर जो बात कही, वो न सिर्फ उनकी पार्टी डीएमके बल्कि समूचे द्रविड़ आंदोलन की स्थापित लाइन रही है। लेकिन इन सबके बीच सनातन कैसे वर्तमान में राजनीति का मुद्दा बन गया और आखिर सनातन धर्म पर निशाना साधने के पीछे की राजनीति क्या है? हिंदी का विरोध आखिरकार क्यों हो रहा है? चलिए इस वीडियो के जरिए ये समझाने की कोशिश करते हैं कि द्रविड़ बनाम सनातन का क्या है संघर्ष का इतिहास और वर्तमान में क्या है इसके सियासी मायने। दरअसल दक्षिण राज्यों की बात की जाए तो तमिलनाडु की राजनीति में ब्राह्मणवाद और हिंदी का विरोध हमेशा से एक बड़ा मुद्दा रहा है। पिछले कुछ समय से इस पर लगातार बहस भी जारी है। इस बीच तमिलनाडु सरकार के मंत्री और डीएमके चीफ एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म पर एक विवादित बयान दे दिया। इसके बाद से कांग्रेस और विपक्ष के गठबंधन में इंडिया में शामिल कई नेता भी असहज हो गए। बता दें कि डीएमके भी लोकसभा चुनाव को लेकर बने इस गठबंधन का हिस्सा है। तमिलनाडु में ब्राह्मणवाद और हिंदी का विरोध 50 साल से भी ज्यादा पुराना है। इसके पीछे द्रविड़ राजनीति का भी अपनी अलग पृष्ठभूमि रही है, जिसकी शुरुआत ईवी रामासामी नायकर पेरियार की अगुवाई में हुई थी। अगर मंत्री उदयनिधि के बयान को देखें तो उसमें भी इसी राजनीति की छाप दिखाई देती है। उदयनिधि स्टालिन ने चेन्नई में एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, कुछ चीजें हैं जिन्हें हमें खत्म करना है और हम सिर्फ विरोध नहीं कर सकते। मच्छर, डेंगू, कोरोना और मलेरिया ऐसी चीजें हैं जिनका हम विरोध नहीं कर सकते, हमें उन्हें खत्म करना है। सनातन भी ऐसा ही है। सनातन का विरोध नहीं बल्कि उन्मूलन करना हमारा पहला काम है। क्या है द्रविड़ नाडु और क्यों हो रहा है इसका सपोर्ट? द्रविड़ नाडु की मांग एक स्लोगन से निकली है। तमिलनाडु तमिल लोगों के लिए है। ये वही स्लोगन है जो पेरियार ईवी रामासामी नायकर ने 1938 में पूरे देश में हिंदी शिक्षा अनिवार्य करने के विरोध में शुरू किया था। शुरुआत में ये नारा सिर्फ तमिल भाषी क्षेत्रों तक ही सीमित था, लेकिन बाद में ये विरोध बढ़कर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल और कर्नाटक में फैल गया। ये वो राज्य हैं जहां द्रविड़ भाषा यानी तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ ज्यादा बोली जाती है। सनातन और द्रविड़ों के संघर्ष का इतिहास आखिर क्या रहा है, अब वो आपको बताते हैं। द्रविड़ और सनातन के संघर्ष के मूल में भेदभाव और छुआछूत रहा है। इसकी पृष्ठभूमि वैसे तो काफी पुरानी है, लेकिन जिस घटना ने इसे राजनीतिक और सामाजिक रूप से पहचान दिलाई है वो आजादी से करीब 20 साल पहले की है, जिसकी जड़ें त्रावणकोर महाराज की सियासत से जुड़ी हैं। अब आपको बताते हैं क्या इनका इतिहास रहा और पेरियार कौन है। 17 सितंबर 1979 को मद्रास में जन्मे पेरियार ने साल 1919 में कांग्रेस पार्टी से अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी और वो गांधीवादी विचारधारा को मानते थे। उन्होंने अपनी पत्नी नागमणि और बहन बालाबम्बल को भी राजनीति में शामिल किया, जो उस समय ताड़ी यानी शराब की दुकानों में अपनी आवाज बुलंद करने वाली महिलाओं में सबसे आगे रही थी। हालांकि ये सिलसिला ज्यादा नहीं चला और पेरियार ने 1925 में कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। उनका मानना था कि पार्टी ब्राह्मणों को ज्यादा सपोर्ट कर रही है और पार्टी का प्राइमरी एजेंडा भी ब्राह्मण ही है। ब्राह्मण विरोधी आंदोलन को सपोर्ट किया गया। पेरियार नायकर जस्टिस पार्टी के सदस्य भी थे। ऐसे में 1938 में वो आत्मसम्मान आंदोलन और जस्टिस पार्टी को साथ ले आए थे, जिसे 1944 में द्रविड़ कष्टम नाम का एक नाम से पार्टी बनाई गई थी। डीके ब्राह्मण, आर्य और कांग्रेस का विरोध और साथ ही तमिल राष्ट्र की मांग करती थी। हालांकि इसे जनता का ज्यादा सपोर्ट नहीं मिला। इसके चलते धीरे धीरे ये मांग भी कम हो गई। तो इस तरह सनातन और द्रविड़ के बीच आज राजनीति फिर से होने लगी है। बहरहाल धर्म के नाम पर घूमती भारतीय राजनीति में ये मुद्दा फिलहाल तो थमने वाला नहीं है। ऐसे में आगे ये क्या मोड़ लेगा और इससे आने वाली राजनीति में क्या असर पड़ेगा, ये देखना होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक शेयर जरूर कीजिए और बने रहिए टाइम्स नाउ भारत डिजिटल के साथ। नमस्कार।